नमस्कार दोस्तों, कास्ट क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप बहुत बेहतरीन अपना भविष्य बनाने की कोशिश एचएसएससी के एग्जाम में आप कर रहे होंगे। उसी कोशिश को, आपके उसे परिश्रम को और बेहतरीन बनाने के लिए आज हम आपके सामने एक और बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं। और इस क्लास के अंदर दोस्तों हम बड़े ही लाजवाब, शानदार और एकदम जहर हरियाणा जीके के क्वेश्चन करवाने वाले हैं। दोस्तों इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे हरियाणा के प्रमुख उद्योग धंधों के बारे में। हरियाणा के प्रमुख जो उद्योग धंधे हैं, उन उद्योग धंधों के बारे के अंदर आज हम जानेंगे। आज हम हरियाणा के इंडस्ट्रियल एरियाओं के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया कहां पर पड़ता है, कौन से जिले के अंदर पड़ता है, वो किस रूप में फेमस है, उसकी स्थापना कब हुई थी और वो इंडस्ट्रियल एरिया किसके तहत काम करता है। इस वीडियो के अंदर हम सब कुछ आपको जानकारी देंगे। हरियाणा जीके के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आज एक बार फिर से आपके सामने लेकर आए हैं। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले क्वेश्चन आता है हैफर्ड। हैफर्ड का नाम आपने सुना होगा। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि जो हैफर्ड है, हैफर्ड की स्थापना कब हुई थी। एग्जाम में अक्सर एग्जाम के अंदर यह पूछ लिया जाता है कि जो हैफर्ड है इसका मुख्यालय कहाँ है। तो आप बताएंगे हैफर्ड का जो मुख्यालय है वो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है दोस्तों। और हैफर्ड जिसकी स्थापना कब हुई थी तो आप बता देना 1966 के अंदर हैफर्ड की स्थापना हुई थी। हैफर्ड जिसकी स्थापना 1966 के अंदर हुई थी। हैफर्ड जिसका मुख्यालय पंचकुला के अंदर है। लेकिन हैफर्ड का फुल फॉर्म क्या है तो आप बताएंगे हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। देखिए एक बार हैफर्ड की फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तो आप बताएंगे हैफर्ड की फुल फॉर्म पूछे तो आप बता देना द हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। याद रखें, फिर से आप नोट करने की कोशिश करें, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद में आपने एक नाम सुना, बहुत सुना होगा, HSIIDC का। HSIIDC जिसकी स्थापना 1967 के अंदर हुई थी। और HSIIDC जिसकी फुल फॉर्म क्या है वो एक बार देख लें आप। तो आप बताएंगे हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये याद रखिएगा, जिसकी स्थापना 1969 के अंदर हुई थी। जिसका मुख्यालय कहां है तो आप बताएंगे पंचकुला जिले के अंदर जिसका मुख्यालय पड़ता है। एक बार फिर से आप लिखने की कोशिश कीजिए, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये HSIIDC की फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 1969 के अंदर हुई थी। और हैफर्ड जिसका मुख्यालय पंचकुला के अंदर, दोनों का मुख्यालय पंचकुला के अंदर। हैफर्ड जिसकी स्थापना 1966 में और HSIIDC की स्थापना 1967 में, 1967 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, भूपेंद्रा जो सीमेंट फैक्ट्री है ये हरियाणा के कौन से जिले के अंदर थी। भूपेंद्रा जो इंडस्ट्रियल एरिया है जो सीमेंट से संबंधित है, वो भूपेंद्रा इंडस्ट्रियल एरिया, भूपेंद्रा सीमेंट फैक्ट्री है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर थी तो आप बताएंगे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर थी। पंचकुला में कहां तो आप बता देना पिंजौर में। उसके बाद में आपसे पूछे HMT हिंदुस्तान मशीन्स टूल्स, HMT फैक्ट्री कहां थी तो ये भी आप बताएंगे पिंजौर पंचकुला के अंदर ही HMT फैक्ट्री थी। इसके साथ में आपसे पूछे कि भारत जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है। देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि भारत जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका मुख्यालय हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पड़ता है तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जिसका हेडक्वार्टर पूछे या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपनी है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है तो आप बताएंगे पंचकुला में। भूपेंद्रा सीमेंट फैक्ट्री पंचकुला में और HMT फैक्ट्री भी कहां है दोस्तों तो आप बता देना पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का वह जिला जो इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा का वह जिला जो इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मिक्सी का जो ग्राइंडर होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा का वह जिला जो वैज्ञानिक उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा का वह जिला जो समरसिबल पंप्स के लिए प्रसिद्ध है। समरसिबल के जो पंप होते हैं ना, उस समरसिबल पंप के लिए प्रसिद्ध है। और हरियाणा का वह जिला जो सिलाई मशीन के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और हरियाणा का वह जिला जो गैस स्टोव के लिए प्रसिद्ध है। तो आप
आप बता देना सभी के अंदर आप अंबाला डिस्ट्रिक्ट कर देना। अंबाला डिस्ट्रिक्ट इन सभी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइस जो फ्लावर मिल है, राइस फ्लावर मिल, ये हरियाणा के कौन से जिले के अंदर सबसे ज्यादा है? राइस फ्लावर मिल, तो आप बता देना कैथल में। राइस जो फ्लावर मिल है वो हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा है दोस्तों? तो आप बताएंगे कैथल में। उसके बाद में आपसे पूछे कि हरियाणा का कौन सा जिला बिस्कुट व ब्रेड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हरियाणा का कौन सा जिला बिस्कुट व बिस्किट जो नहीं होते, बिस्किट जो आप खाते हैं वो बिस्किट, और ब्रेड जो आप खाते हैं वो बिस्किट एंड ब्रेड के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आप कैथल को ही बताएंगे। बिस्किट व ब्रेड के लिए और राइस फ्लावर मिल के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, ये या हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? तो आप बताएंगे हरियाणा की छोटी काशी कैथल के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के लिए तेजाब, तेजाब का देखा होगा आपने, नहीं देखा है तो देखना भी मत, कोई अच्छी चीज नहीं है। तेजाब खाद के लिए, चावल मिलों के लिए, मिल्क प्लांट के लिए और कोल्ड स्टोरेज के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? एक बार फिर से देखें, क्या पूछ रहा है? चीनी के लिए, तेजाब के लिए, खाद के लिए, चावल मिलों के लिए, और आपसे पूछे मिल्क प्लांट के लिए और कोल्ड स्टोरेज के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, या हरियाणा के किस जिले की चीजें फेमस है? ये तो आप बता देना कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद में नाम आता है मारुति सुजुकी लिमिटेड। मारुति जो सुजुकी कंपनी है ये हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो आप बताएंगे गुरुग्राम के अंदर। किसी बुक में इसकी स्थापना 1981 मिलेगा, किसी में 1983 मिलेगा, लेकिन 1970 एचएसएससी ने 2000 सितंबर 2019 के अंदर जो क्लर्क का एग्जाम हुआ था उसके अंदर एचएसएससी वाले ने 1970 मान लिया। तो याद रखें, मारुति उद्योग लिमिटेड जिसकी नींव गुरुग्राम में 1981 में रखी गई या 1983 में, और एचएसएससी वाले ने क्या माना? 1970 माना। क्रांतिकारी है भाई एचएसएससी वाला। उसके बाद में नाम आता है हीरो मोटर कॉर्प। हीरो जो मोटर कॉर्प लिमिटेड है, हीरो जो कंपनी है, इस हीरो कंपनी की नींव गुरुग्राम में कब रखी गई थी? तो आप बता देना 1984 के अंदर। यह हीरो जो मोटर कॉर्प कंपनी है गुरुग्राम में जिसकी नींव कब रखी गई? 1984 में। उसके बाद में होंडा स्कूटर एंड मोटरसाइकिल लिमिटेड। होंडा स्कूटर एंड मोटरसाइकिल लिमिटेड हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो आप बताएंगे गुरुग्राम जिले के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिलैक्सो फुटवियर कंपनी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो आप बता देना झज्जर में। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिलैक्सो के जो फुटवियर कंपनी है वो कहां है? झज्जर में। एक्शन के जो फुटवियर कंपनी है वो बहादुरगढ़ झज्जर के अंदर है, एक्शन के। उसके बाद में नाम आता है सूर्या की आपने देखी होगी, आपके घर के अंदर जो एलईडी या ट्यूबलाइट लगी होती है वो सूर्या कंपनी की होती है। और सूर्या रोशनी लिमिटेड हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो आप बताएंगे झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद में आपसे पूछे कि पार्लेजी बिस्किट के लिए हरियाणा का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो आप बता देना बहादुरगढ़। और बहादुरगढ़ प्रसिद्ध है, और कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आप बता देना झज्जर जिला प्रसिद्ध है। उसके बाद में आपसे पूछे कि सोमानी की जो टाइल होती है, सोमानी की टाइलों को अच्छा माना जाता है, और ये जो सोमानी की टाइल है, इन सोमानी की टाइलों के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो झज्जर। वैसे विशेष रूप से बहादुरगढ़। सैनिटरी उद्योग के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों? तो आप बता देना बहादुरगढ़ सैनिटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला है। और उसके बाद में पैनासोनिक कंपनी जिसके फोन वगैरह आते हैं और काफ़ी सामान आते हैं, पैनासोनिक के पंखे भी आते हैं, पैनासोनिक के कपड़े धोने वाली मशीन भी आती है, और ये काफ़ी सामान है। पैनासोनिक जो इंडिया लिमिटेड है वो कहाँ है? तो आप बताएंगे झज्जर के अंदर है। उसके बाद में नाम आता है असाई इंडिया ग्लास लिमिटेड। असाई इंडिया ग्लास लिमिटेड मतलब शीशा जो असाई इंडिया का बनता है, शीशा वगैरह बनता है असाई इंडिया का, वो कहाँ है? असाई इंडिया जो ग्लास लिमिटेड है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? रेवाड़ी में। कौन से स्थान के ऊपर है? बावल के अंदर है। हीरो मोटर कॉर्प भी पड़ता है, धारूहेड़ा के अंदर पड़ता है, रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड कहां है? हिसार के अंदर। जिंदल इंडिया लिमिटेड कहां है? हिसार के अंदर। आपसे पूछे जाए एचपी कॉटन टेक्सटाइल मिल लिमिटेड, एचपी कॉटन एंड टेक्सटाइल मिल लिमिटेड, एचपी कॉटन एंड टेक्सटाइल मिल लिमिटेड पूछे कहां है? तो आप बताएंगे दोस्तों हिसार के अंदर है। कहां है? हिसार में। और उसके बाद में पूछे
उसके बाद में पूछेगा मार्वेल टी। मार्वेल टी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर उत्पादन होता है? मार्वेल टी का, मार्वेल आपने चाय का नाम सुना होगा, मार्वेल टी या मार्वेल चाय। ये मार्वेल चाय उकलाना मंडी के अंदर सबसे ज्यादा बनती है भैया। और उकलाना मंडी कहाँ है? तो आप बताएंगे हिसार के अंदर। हरियाणा में किस स्थान के ऊपर मार्वेल टी का उत्पादन होता है, मार्वेल चाय का उत्पादन होता है? तो उकलाना मंडी। और उकलाना मंडी कहाँ है? हिसार के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन पेंट लिमिटेड। एशियन पेंट जो लिमिटेड कंपनी है या एशियन पेंट्स के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आप बता देना एशियन पेंट के लिए हरियाणा का प्रसिद्ध जिला कौन सा है? रोहतक। एशियन पेंट का तो नाम आपने सुना होगा, एशियन पेंट। एशियन पेंट्स के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आप रोहतक को बताएंगे। एशियन पेंट के लिए हरियाणा का प्रसिद्ध जिला कौन सा है दोस्तों? तो आप रोहतक बता देना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। जो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो लिमिटेड है वो कहां पर बनते हैं? एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी कहां है? तो आप बताएंगे पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में भैया? पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट एंड कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड कौन से जिले के अंदर है? तो आप बताएंगे जींद जिले के अंदर। जींद के अंदर। कभी आप करनाल कर दे, ध्यान रखना, कभी डेयरी का नाम आती, कभी भाई साहब आप करनाल करें, करनाल गरल तो हो जाएगा। उसके बाद में नाम आता है लक्ष्य फूड लिमिटेड। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। लक्ष्य फूड लिमिटेड, लक्ष्य जो फूड लिमिटेड कंपनी है वो कहां है? तो आप बताएंगे जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर लक्ष्य फूड लिमिटेड है। चीनी व साइकिल के कारखाने भी पड़ते हैं कौन से जिले के अंदर? तो आप बता देना जींद जिले के अंदर। उसके बाद में नाम आता है बल्लारपुर पेपर मिल। बल्लारपुर मतलब बल्लारपुर इंडस्ट्रियल लिमिटेड। जो बल्लारपुर पेपर मिल है, बिल्ट पेपर मिल, ये कहां है? यमुनानगर में। और कब बनी थी? 1929 में। बल्लारपुर जो पेपर मिल है यमुनानगर में, जो कब बनी थी? 1929 के अंदर बनी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन सरस्वती चीनी मिल हरियाणा के किस जिले के अंदर है? लेकिन बल्लारपुर पेपर मिल यमुनानगर में। और इसी के साथ में आपसे पूछा जाए कि सरस्वती चीनी मिल हरियाणा के किस जिले के अंदर है? तो आप बताएंगे यमुनानगर में। और ये कब बनी थी दोस्तों? तो आप बता देना 1933 के अंदर। सरस्वती चीनी मिल भी यमुनानगर में है। और जो कब बनी थी? 1933 के अंदर बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यमुना गैस लिमिटेड। यमुना गैस लिमिटेड यमुनानगर के अंदर है, जो 1973 में बनी थी। और उसी यमुनानगर के अंदर भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड पड़ता है। और भारत स्टार्च जो केमिकल लिमिटेड है, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड है, वो कहां है? तो आप बताएंगे यमुनानगर में। और कब बना था? तो आप बता देना 1938 के अंदर। 1938 के अंदर भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड बना था। 1938 के अंदर ही सर छोटूराम ने किसानों के लिए मार्केटिंग बोर्ड बनाया था 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर्टी शूज फैक्ट्री जो है वो करनाल के अंदर है। और लिबर्टी शूज फैक्ट्री करनाल के अंदर है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। और मनोहर लाल खट्टर का जन्म भी कब हुआ था? 1954 में। लिबर्टी शूज फैक्ट्री करनाल 1954। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर का जन्म भी 1954 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के लिए, चमड़ा के लिए, स्टील के लिए, पेपर के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आप बता देना करनाल। वैसे पेपर सिटी के नाम से हरियाणा के कौन से जिले को जानते हैं? तो आप बता देना दोस्तों। सबसे ज्यादा पेपर का उत्पादन कहां होता है या पेपर सिटी के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बता देना यमुनानगर को जानते हैं। उसके बाद में नाम आता है एलटी फूड लिमिटेड। एलटी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। एलटी फूड लिमिटेड हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है दोस्तों? तो आप बताएंगे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर एलटी फूड लिमिटेड है। इसी के साथ में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एटलस साइकिल लिमिटेड कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सोनीपत के अंदर है। इसी के साथ में आपसे पूछा जाए कोहिनूर फूड लिमिटेड कंपनी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सोनीपत के अंदर है। और इसी के साथ में आपसे पूछा जाए हरियाणा बेवरेज लिमिटेड कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप बता देना सोनीपत के अंदर है। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा के किस जिले के अंदर अमोनिया प्लांट पड़ता है? अमोनिया प्लांट पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और इसी के साथ में आपसे पूछ ले कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड
नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? तो आप बता देना कौन से जिले के अंदर, पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और अमोनिया प्लांट हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप बताएंगे क्या? पानीपत जिला। आप सभी से अनुरोध है वीडियो को शेयर जरूर करें, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, हकीकत बात है। भगवान कसम दिल रोता है जब व्यू कम आता है। आपसे अनुरोध करता हूं शेयर जरूर करना वीडियो को, अनुरोध है आपसे। जितना कहोगे उतना पढ़ा देंगे, जितनी क्लासें कहोगे उतनी क्लासें दे देंगे, जिस टॉपिक पर कहोगे उस टॉपिक के ऊपर दे देंगे। लेकिन आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शेयर जरूर करना सभी स्टडी ग्रुप में, ठीक है? प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूती धागा, सूती धागा एंड पीवीसी पाइप, लोहे के गाटर, लोहे के वैसे होता तो वो गार्डर है लेकिन हम स्थानीय भाषा में गाटर कह देते हैं। पीवीसी पाइप, सूती धागा, लोहे के गार्डर, लकड़ी का सामान और कृषि औजारों के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे हिसार। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि भिवानी के अंदर एक टेक्सटाइल मिल है, भिवानी के अंदर टेक्सटाइल मिल है, लेकिन भिवानी से जो सूती वस्त्रों का निर्यात किया जाता है, सूती वस्त्रों को भेजा जाता है, वो कौन से देशों के अंदर भेजा जाता है? तो आप बताएंगे अरब देशों के अंदर। भिवानी के अंदर टेक्सटाइल मिल कब बनी थी? भिवानी के अंदर टेक्सटाइल मिल का जिक्र करें तो भिवानी टेक्सटाइल मिल बनी थी 1937 में, लेकिन उसी भिवानी के अंदर टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट फॉर भिवानी, टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्सटाइल एंड साइंस, भिवानी के अंदर टेक्सटाइल मिल कब बनी थी? 1937 में। लेकिन भिवानी टेक्निको इंस्टीट्यूट फॉर टेक्सटाइल एंड साइंस कब बनी थी? तो आप बता देना दोस्तों 1943 के अंदर बनी थी, भिवानी के अंदर ही बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डालमिया सीमेंट फैक्ट्री कहां है? तो डालमिया जो सीमेंट फैक्ट्री है वो चरखी दादरी के अंदर है, जिसकी नींव सेठ रामकृष्ण डालमिया ने जर्मनी के इंजीनियरों की सहायता से 1939 में रखी थी। लेकिन सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसे अपने अंडर में ले लिया था, कब? तो आप बताएंगे 1981 के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हरियाणा के कौन से जिले का हथकरघा उद्योग प्रसिद्ध है? पानीपत का। हरियाणा के कौन से जिले के कंबल, बेड कवर, दरिया, गलीचे, पचरंगा अचार प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे पानीपत का। हरियाणा के कौन से जिले के अंदर कैपेटिव विद्युत संयंत्र है? आप बता देना पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद में क्वेश्चन आता है हरियाणा के अंदर मेडिकल डिवाइस लिमिटेड कहां है? हरियाणा मेडिकल डिवाइस लिमिटेड फरीदाबाद के अंदर है। और उसके बाद में नाम आता है ट्रैक्टर, राजदूत मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटर, रबड़ टायर व ट्यूब के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो फरीदाबाद बता देना। और उसके बाद में पीतल बर्तन व तिल्ला जुत्ती उद्योग के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आप रेवाड़ी बता देना। और सीमेंट प्लांट, पशु आहार फैक्ट्री व मार्बल फैक्ट्री हरियाणा के कौन से जिले की प्रसिद्ध है? तो आप महेंद्रगढ़, नारनौल बता देना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। अपना प्यार और सहयोग लगातार इसी प्रकार से हमारे साथ में बनाए रखिए। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, ठीक है? धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद।